Hello class 12 students. So today we are going to start our new sum sound number 10 retirement death of a partner चैप्टर का है. So स्टार्ट करते हैं चलो सम को. तो सम को स्टार्ट करने से पहले सम को रीड करना जरूरी है तो हम रीड करते हैं सम को. तो सम में लिखा है कि दीप, ज्योति, गीता are the partners sharing profit and loss in the ratio of their capitals. Balance sheet of the firm is 30 as under 31/3/2017 was as under. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है फर्स्ट लाइन में ही कि जो दीप, ज्योति एंड गीता पार्टनर्स है उनका रेशियो जो है वो इनका कैपिटल का प्रोपोर्शनेट है. इट मीन्स कि जो कैपिटल है उसके हिसाब से ये अपना पीएनएल शेयर कर रहे हैं. तो इसे हम निकालेंगे लेकिन उससे पहले हम सम को रीड कर लेते हैं फर्स्ट. तो जब सम सोल्व करेंगे तो इनका ओल्ड रेशियो भी मीन्स निकाल लेंगे. सेकंड ट्रायल बैलेंस में आपको यहाँ पे दिया लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड. एसेट साइड दिया है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, स्टॉक, डेटर्स, जिसमें से बीडीआर लेस किया है 6000. बैंक. तो क्लियर लायबिलिटीज एंड एसेट हमने देख लिया. अब हम आते हैं एडजस्टमेंट की ओर. तो यहाँ पे सबसे पहले कहा है कि ज्योति रिटायर्ड ऑन द अबव डेट, पार्टनर डिसाइडेड डेट. अब यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर ज्योति हो रही है. तो टोटल 3 पार्टनर्स थे, दीप, ज्योति एंड गीता. यहाँ पे ज्योति है वो रिटायर हो रही है, ठीक है. और फॉलोइंग कंडीशंस यहाँ पे इन्होंने दी है. टोटल 6 एडजस्टमेंट हमको यहाँ पे दिए जिसके बेसिस पे हम पूरा सम सोल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले पॉइंट दिए कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ दीप एंड गीता हैज टू बी केप्ट 1:1. ये पॉइंट जो है आपको न्यू पीएनएल रेशियो बता रही है कि दीप एंड गीता जो कि अभी वो रिमेनिंग पार्टनर हुए वो अपना 1:1 शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये इनका हो गया न्यू पीएनएल रेशियो. और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू आपको दी गई है 70,000. तो ये पॉइंट में हम गुडविल निकालेंगे और गुडविल कितनी हम देंगे रिटायर्ड पार्टनर को. आपको पता होगा रिटायर्ड सम में क्या होता है कि जो पार्टनर रिटायर्ड होता है उसे गुडविल मिलती है और उसे गुडविल देता कौन है? जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं जैसे यहाँ पे दीप एंड गीता वो देंगे. कौन से रेशियो में देंगे? गेन रेशियो में देंगे. तो फर्स्ट पॉइंट में हमें दोनों चीजें मिल जाएंगी. गेन रेशियो भी मिल जाएगा दीप एंड गीता का क्योंकि यहाँ पे न्यू पीएनएल दिया हुआ है. और ज्योति को गुडविल कितनी देंगे हम उसके लिए भी इन्होंने फर्म की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 70,000. इसको यूज करके हम निकाल पाएंगे कि ज्योति को हमको गुडविल देनी कितनी है. तो ये सम को सोल्व करेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे. सेकंड पॉइंट आपको दी गई कि बैड डेट रिजर्व है, डेटर्स को इज टू रिड्यूस अप टू 10%. क्लियर. थर्ड पॉइंट में दिया है स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट, स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. तो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि स्टॉक है आपके बुक में वो 25% मोर देन उसको शो किया हुआ है तो हमें कॉस्ट पे शो करना है मीन्स के 100 पे. और कितना शो हुआ है? 125 बुक्स में आपका शो हुआ है, आपको 100 पे लेके आना है. फोर्थ पॉइंट पे लिखा हुआ है कि 60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज फॉर टोटल 6 ईयर्स. तो आपने करंट ईयर में ट्रेडमार्क का 60,000 पे किया हुआ है. किसने? दीप, ज्योति एंड गीता ने. तो इसकी एडजस्टमेंट भी बहुत ही बढ़िया है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. कभी कभार क्या होता है कि दीप, ज्योति एंड गीता जैसे सम पूछे जाते हैं आपको लेकिन वो फुल सम में एक आधा पॉइंट एडिट करते हैं. और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपकी आती है ट्रेडमार्क की पॉइंट, एनबीडीआर की पॉइंट, इस तरह की पॉइंट होती है. वो किसी तरह के भी सम अगर आपको रिटायरमेंट के पूछे जाए तो ये दोनों पॉइंट भी बीच में वो रख सकते हैं. तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान से समझ लेना जब मैं समझाऊं सम में. नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आपको फिफ्थ पॉइंट दी है कि लायबिलिटी ऑफ पीएफ इज डिसाइडेड 35,000. तो आपने देखा होगा कि ट्रायल बैलेंस में पीएफ पहले से 32,000 का दिया हुआ है. हमें कितना शो करना है? लायबिलिटी यहाँ पे इन्होंने कितनी डिसाइड की है? 35,000 की डिसाइड की है. तो इसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज सिक्स्थ एडजस्टमेंट, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी कैप्ड एज द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म. तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका टोटल कैपिटल यहाँ पे दिया गया 3,50,000 ओल्ड फर्म का, ये फर्म क्या होगी जो अभी दिखा रहे वो ओल्ड फर्म कहलाती है.
ठीक है, तो ओल्ड फर्म में जो टोटल कैपिटल दिख रहा है आपको, वो दीप एंड गीता विल मेंटेन इन दिस कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, और वो यही टोटल कैपिटल अपना न्यू बैलेंस शीट, मतलब जो भी हम बनाएंगे उस उतना ही 3.5 लाख का शो करना है, और उनके पीएनएल रेशियो में, मतलब जो इन्होंने दिया था 1:1 में। तो एडजस्टमेंट में हमें और क्लियर हो जाएगा जब हम करेंगे। और लास्ट में क्या है कि फॉर दिस पर्पस द डिफरेंस टू बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट, ऐसे होल्ड रखिए। ये जब लास्ट एडजस्टमेंट करूंगा तब मैं आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सम की शुरुआत करते हैं। तो सम की शुरुआत हमेशा स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस लिखकर। तो यहाँ पे आप देखो, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया है दीप, ज्योति एंड गीता का 1 लाख, 150 एंड 1 लाख। तो आइए सम को शुरुआत करते हैं। तो टोटल आपको फर्स्ट अकाउंट जो आपको यहाँ पे बनाना होगा वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड कैश अकाउंट एंड फोर्थ वन इज बैलेंस शीट। तो हमें ओपनिंग लिखना है, तो ओपनिंग आ जाओ, पार्टनर्स में लिखते हैं, पार्टनर्स के नेम लिखते हैं दीप, ज्योति, गीता। तो पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना है? 1 लाख दीप का, ज्योति का 150 एंड गीता का 1 लाख। 1 लाख दीप का, ज्योति का 1,50,000 एंड गीता का 1 लाख। पार्टनर्स के ओपनिंग लिखने के बाद आप कैश का ओपनिंग लिख लेना। तो यहाँ पे बैंक दिया है, बैंक या कैश जो भी वर्ड यूज किया हो आप यहाँ पे कैश अकाउंट में लिखोगे टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 22,000। तो यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, सम की शुरुआत कर ली। अब सीधे आ जाना एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे अगर आपको सबसे पहली एडजस्टमेंट दी गई है, तो पहली एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दी गई होगी गुडविल की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी जब मैं सम का इंट्रो कर रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट में हम निकाल लेंगे आराम से गेन रेशियो, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दीप एंड गीता का दिया गया है। तो आप अगर देखोगे तो ओल्ड शेयर था, जो पार्टनर्स थे दीप, ज्योति एंड गीता, वो अपने किस में बांट रहे थे? इनके कैपिटल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो इनका कैपिटल कितना है। तो दीप, ज्योति एंड गीता का कैपिटल कहूं तो 1 लाख दीप का, ज्योति का 1,50,000 एंड गीता का 1 लाख था। तो इनका ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा? तो इसे हम डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले जीरो जितने कट हो रहे कट कर लो, तो यहाँ पे 3 हो गए, और एक हो रहा है तो और एक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 10 बचा, ज्योति में 15 एंड गीता में 10। तो ये तीनों के तीनों डिविजिबल बाय 5 है, तो 5 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा एंड 5 2 जा। तो ये जो आपका आंसर आया इसे हम कहेंगे ओल्ड रेशियो, जो इनके कैपिटल के हिसाब से था। तो इनका ओल्ड शेयर कितना हो जाएगा? 2/2 + 3 5, 5 + 2 7। तो 2/7 दीप का, ज्योति का 3/7 एंड गीता का 2/7। तो इनका ओल्ड शेयर हुआ। और न्यू शेयर कितना है? न्यू शेयर दीप का जो है वो है 1/2 एंड गीता का 1/2, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो कितना था? 1:1 ये रहा। तो आइए, हमारे पास अभी ओल्ड एंड न्यू दोनों है, तो हम गेन रेशियो निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेन शेयर। तो सबसे पहले निकालते हैं दीप का। तो आपको पता होगा कि गेन शेयर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे दीप का जो न्यू है वो 1/2 है एंड ओल्ड 2/7 है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 7 1 जा 7 एंड 2 2 जा 4 एंड नीचे डिनोमिनेटर को इंटू कर दो, तो 2 × 7 14। तो आपका
दीप का जो गेन आया वो आया 3/14। गेन निकालते समय अगर आंसर प्लस में आए पॉजिटिव इट मीन्स वो एक्चुअली गेन कर रहा है। एंड नाउ गीता का निकालते हैं तो गीता का 1/2 माइनस 2/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 14 तो 3/14। तो इसका भी आंसर प्लस में आया, इट मीन्स गीता भी यहाँ पे क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो क्या होगा, अब जो गुडविल हम किसको देंगे, ज्योति को देंगे, वो रिटायर्ड पार्टनर है, तो उसको गुडविल कौन देगा, दीप भी देगा एंड गीता भी देगी। क्लियर। और उनका रेशियो भी हमारे पास है गेट 3/14 एंड 3/14। तो आइए चलो निकाल लेते हैं कि ज्योति जो है रिटायर्ड पार्टनर उससे गुडविल कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे कोई इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि गुडविल कितनी वो उसे हमें देनी है। तो लेकिन एक और पॉइंट इन्होंने दिए कि फर्म की वैल्यू या गुडविल की वैल्यू, कोई भी वर्ड यूज करे एग्जाम में ध्यान रखना, फर्म की वैल्यू भी वो बोलेंगे या गुडविल की वैल्यू भी बोलेंगे। तो आपको गुडविल की वैल्यू दी है 70,000, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 70,000। अब 70,000 को इंटू कर दो ज्योति के शेयर के साथ, तो ज्योति का शेयर कितना है 3/7। तो 70,000 इंटू 3/7 आप करेंगे तो आपका गुडविल जो आएगा वो आएगा 70,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। तो 30,000 जो आपकी आई वो गुडविल आई जो कि हमको ज्योति को देनी है, और वो देगा कौन, दीप एंड गीता। कौन से रेशियो में, 3 शेयर में 3/14 है, 3/14 मीन्स के 3:3, जो कि इक्वल कहा जाता है, 3:3 बोलो या 1:1 बोलो। तो 30,000 मीन्स के 15,000 जो देगा वो दीप देगा एंड 15,000 जो देगा वो गीता देगी। तो हमने फर्स्ट पॉइंट जो कि एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट में हमने गेन शेयर भी निकाल दिया दीप एंड गीता का विद द हेल्प ऑफ न्यू पीएनएल जो हमें यहाँ दिया था, एंड गुडविल की वैल्यू दी थी उसको, उसके यूज करके हमने निकाले कि रिटायर्ड पार्टनर है ज्योति, उसको हमको कितनी गुडविल देनी है जो कि हमने गेन शेयर में दे दी। तो इसके इफेक्ट कैसे करोगे, इसकी इफेक्ट आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट मीन्स के ज्योति को 15,000 देगा दीप, उसकी पहली इफेक्ट दो। यहाँ पे लिखोगे बाय दीप कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए न्यू गुडविल, एंड नाउ सेकंड इसे गीता दे रही है, तो बाय गीता कैपिटल अकाउंट कितना 15,000, यहाँ लिखिए न्यू गुडविल, एंड नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आप लिखोगे टू, किसको दिया था हमने, ज्योति को, तो यहां लिखो टू ज्योति कैपिटल अकाउंट, 15,000 दीप के अकाउंट में डेबिट करोगे एंड 15,000 गीता के अकाउंट में डेबिट करोगे। तो आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो चुकी है। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट में आते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में हमें बोला गया कि पैड रिजर्व ऑन डेटर्स इज रिड्यूस अप टू 10%। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर सब में देखोगे तो डेटर्स यहाँ पे दिए आपको 40,000 एंड पीडीआर जो उस पे निकाला था 60,000। अगर मैं कहूँ कि ये जो 6,000 है वो 40,000 का कितना परसेंटेज होता है, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे जो उन्होंने ट्रायल बैलेंस में आपको एसेट साइड दिया है बीडीआर वो 15% है। कितना है, 15%। हमें इसको कहाँ तक लेके आना है, 10% तक लेके आना है। फिर जितना भी डिफरेंस बचेगा, अगर डिफरेंस कम आया मीन्स के 6,000 है और आपका 5,000, अगर अभी 10% करोगे तो 4,000 ही आएगा, हमें यहाँ पे क्लियर ही है। तो 2,000 जो आपका एक्सेस बच रहा है मीन्स के, तो ये आपका फायदा हुआ, तो इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करोगे। आइए एडजस्टमेंट में देखते हैं। तो बैलेंस शीट में आइए, सबसे पहले लिखिए डेप्टर्स कितना है 40,000, इसमें से लेस करिए बीडीआर जो कि आपको 10% तक रिड्यूस करना है, अप टू 10% मीन्स के 10% तक लेके आना है। तो 4,000 में लेके आया और बाकी जो डेटर्स हमारा बचा वो हो गया 36,000। तो आप यहाँ पे देखोगे जब 15% था तो मेरी एसेट में डेटर्स कितने थे 34,000। अब मेरे डेटर्स
कितने एसेट में 36,000। तो क्या हुआ 5% मेरी एसेट इंक्रीज हो गई, जो कि मैंने 5% कम कर दिया। तो जहाँ पे आपके एसेट कितनी इंक्रीज हुई 2000। या तो ऐसे कर दो कि बीडीआर जो आपके 6000 थे वो 4000 हो गए। तो आपको पता होता है बीडीआर रिजर्व जो आपका होता है वो पीएनएल में डेबिट होता है। तो अभी आपका पीएनएल डेबिट कम होगा 2000 से, मीन्स कि आपका फायदा हो रहा है 2000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड शो करोगे, क्योंकि जब कभी भी एसेट आपकी इंक्रीज होगी तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो ये किस वजह से हुआ, बीडीआर। तो एंट्री आएगी बाय बीडीआर अकाउंट 2000। तो सेकंड एडजस्टमेंट में हमने कर दी। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट है कि स्टॉक इज शोन इन द बुक्स 25% मोर देन इट्स कॉस्ट। स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आपके स्टॉक 50,000 है वो 25% मोर देन बुक वैल्यू है, मीन्स के जो आप पे बुक हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्टॉक है 50,000 वो 125 शो हो रही होगी, तो हमें एट कॉस्ट मीन्स के 100 लेके आनी है। तो 50,000 125 के हिसाब से, तो 50,000 100 के हिसाब से कितना, तो अगर इंटू करोगे तो 40,000 आपका स्टॉक आ जाएगा एट द वैल्यू ऑफ 100। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आइए, यहाँ पे लिखिए स्टॉक कितना था 50,000, इसमें से लेस कर दो जो आपने रिड्यूस करी 10,000, एंड रिमेनिंग जो है वो आप बाहर लिख दीजिए 40,000। अब यहाँ पे आपकी एसेट होगी डिक्रीज बाय 10,000। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे टू स्टॉक अकाउंट, और कितना कम हुआ 10,000। तो थर्ड एडजस्टमेंट भी हमने यहाँ पे कर ली है। अब फोर्थ एडजस्टमेंट में आता है कि 60,000 is paid for trademark during current year which is for total 6 years। आपने करंट ईयर में ट्रेडमार्क कुछ पे किए होंगे 60,000 जो कि 6 इयर्स के लिए थे। तो क्या होता है ट्रेडमार्क आप कुछ पे करते हो तो वो ईयर्स फिक्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 60,000 पे किए तो 6 सालों के लिए है। तो एवरी ईयर आपके प्रपोर्शनेट ईयर वाइज वो रिटर्न ऑफ होंगे बैलेंस शीट में, क्लियर। तो 60,000 अगर मैं कहूँ कितने साल के लिए था 6 इयर्स, तो उसको डिवाइड बाय 6 करो, मीन्स के एवरी ईयर 10,000 आप रिटर्न ऑफ करोगे अपने बैलेंस शीट में से। तो यहाँ पे आपने करंट ईयर में ट्रेडमार्क दिया है, तो यहाँ पे लिखो ट्रेडमार्क कितना 60,000 आपने पे किया, तो रिटर्न ऑफ पे होगा इस साल, क्योंकि इस साल ही आपने पे किया है। 10,000 रिटर्न ऑफ कर देता हूँ, तो रिमेनिंग ट्रेडमार्क है वो आप बाहर लिख दो 50,000। एंड 10,000 आपकी देखो ऐसे डिक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका डेबिट होगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे टू ट्रेडमार्क ब्रैकेट में लिख दीजिए रिटर्न ऑफ कितने से 10,000 से। तो हमने ये वाली एडजस्टमेंट भी कर ली। फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट पे आता है कि लायबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज टू डिसाइडेड 35,000। तो सबसे पहले आप लायबिलिटी में देखिए ट्रायल बैलेंस जो आपका पहले दिया हुआ है, ओल्ड बैलेंस शीट किसे कहूं, तो पीएफ आपको 32,000 दिया गया है। तो आ जाइए बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिखिए पीएफ कितना पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में था हमारे पास 32,000, हमें शो कितनी करनी है 35,000। तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कितने से 3,000 से। तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे किससे हुआ तो टू पीएफ अकाउंट, कितना करोगे 3,000, क्लियर। नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट, सिक्स्थ एडजस्टमेंट, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी कैप्ड एज अ टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म। तो ये पॉइंट में तो उन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि ओल्ड बैलेंस शीट में जितना भी आपका कैपिटल था वो न्यू फॉर्म में कैपिटल रहना है, और वो किस प्रोपोर्शनेट में रहेगा, तो दीप एंड गीता के न्यू पीएनएल रेशियो के हिसाब से रहेगा, और जो भी डिफरेंस होगा वो हम इनको करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो दीप एंड ज्योति का, सॉरी दीप एंड गीता का टोटल न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल होगा 3.5 लाख। क्यों, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में इनका टोटल कैपिटल था 350 लाख। तो 350 लाख ओल्ड कैपिटल में, ओल्ड बैलेंस शीट में था, तो न्यू बैलेंस शीट में भी हमको इतना ही लेना है, और प्रोपोर्शनेट कितना रहेगा इनके न्यू पीरियड मतलब 1:1। तो 3,50,000 को अगर मैं 1:1 में बांटूंगा
तो 1,75,000 जो रहेगा वो इनका न्यू बैलेंस शीट या तो न्यू बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस होगा इनका दीप एंड गीता का। इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से आएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्यों लिख रहा हूं मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1,75,000 ये मैंने एंट्री कर दिया। अब मैं आपको बता दूं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्या। देखो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मीन्स कि क्या हो गया, हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, क्या होगा इसका ओपनिंग बैलेंस, ये वाली बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये यही कह रहे हैं कि ये इनकी जो न्यू बैलेंस शीट होगी, यहाँ पे देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म का जो कैपिटल है वो हमें उतना ही रखना है जितना ओल्ड फॉर्म में था। तो देखो हमने उतना ही रखा है। देखो दीप एंड गीता का 175 प्लस करोगे तो 3.5 लाख हुआ, तो हमने उतना ही टोटल रखा जितना ओल्ड फॉर्म में था और इनके न्यू पीरियड में। तो ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो कि हमारे बैलेंस शीट में न्यू फॉर्म में मतलब के हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा दीप एंड गीता का। तो हमने ये वाली पॉइंट भी कर दी और यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा वो हमें करंट अकाउंट में शो करना है। तो हमने सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अब ये जो भी अपना डिफरेंस अमाउंट होगा वो करंट अकाउंट में लेके जाएंगे, उसकी एडजस्टमेंट तब होगी जब हम सारे अकाउंट्स टैली कर रहे होंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि लायबिलिटी एंड ओल्ड जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें जो भी पॉइंट्स है, आपके कंटेंट्स है लायबिलिटी के एसेट के, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो पार्टनर्स में कर देंगे, वरना जो आपकी न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट अभी हम बना रहे हैं उसमें एज इट इज हम शो कर देंगे। तो जनरल रिजर्व जो है 28,000, ये आपको पता होगा कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व कितना है 28,000 और ओल्ड शेयर जो इनका है 2:3:2। तो 2:3:2 में बांटते हैं हम 28,000 को। 28,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7, तो दीप के अकाउंट में जाएगा 8,000। अब यहाँ पे 2:3:2 है, तो ये 2 पे 8,000 आया, तो गीता के 2 पे भी 8,000 आएगा। ये फास्ट कैलकुलेशन एग्जाम में जब टाइम बचता है वो इसी तरह से आप बचा सकते हो। एंड 28,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमेनिंग बाकी ज्योति के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं 12,000। तो हमारा जनरल रिजर्व हो गया। क्रेडिटर्स जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, तो आप क्या करोगे बैलेंस शीट जो आपकी न्यू फॉर्म की है उसमें लिख दीजिए क्रेडिटर्स एज इट इज, जितने आपके ओल्ड फॉर्म में है 60,000। पीएफ आपने एडजस्टमेंट में ही हमने सोल्व कर दिया था। तो क्लियर, तो हमने लायबिलिटी साइड तो टोटल हमारे कंटेंट क्लियर कर दी है। अब एसेट साइड आते हैं तो सबसे पहले गुडविल है। तो जो भी आपके ओल्ड फॉर्म में ये ओल्ड गुडविल इसे कहते हैं, ये ओल्ड गुडविल की एक ही एडजस्टमेंट होती है, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड शेयर में बांट दी जाती है। तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में आते टू गुडविल अकाउंट, रिवोल्यूशन साइड डेबिट पे बटेगी। 14,000 को अगर मैं 2:3:2 में कहूं तो 4,000, 6,000 एंड 4,000। ओके, ये हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग हम 2,90,000 एज इट इज दिखा देते क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट थी नहीं। 2,90,000, तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गई। ट्रेडमार्क हम एक्चुअली दिखा ही चुके थे। स्टॉक जो है आपके 50,000, वो भी हो गया था पॉइंट। एडजस्टमेंट में डेटर्स की भी एडजस्टमेंट में पॉइंट हो गई थी। बैंक भी हमने कर दिया था। तो हमने सारी एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस को भी टैली कर दिया है। अब हम जो हमारे न्यू फॉर्म के अकाउंट है उन्हें टैली करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखियो तो आप डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो डेबिट साइड का पहले हम अकाउंट टैली करते हैं। डेबिट साइड 10,000, 10,000 एंड 3,000। तो डेबिट साइड आपका टोटल आ गया 23,000। उसमें से हम क्रेडिट साइड का जो भी अमाउंट है वो माइनस करें तो आपका 21,000 जो है वो आपका लॉस आया, और ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में
टू रिवोल्यूशन लॉस अकाउंट, दीप, ज्योति एंड गीता के अकाउंट में 2:3:2 में। तो 21,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, तो 6,000 जो है दीप के अकाउंट में, गीता के अकाउंट में भी 6,000 क्योंकि 2 ही है, एंड 3 तो 9,000 आपका आ जाएगा ज्योति के अकाउंट में। यहाँ पे लिखिए टू रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट, दीप को कितना है 6,000 एंड गीता को 6,000 एंड ज्योति को 9,000। तो हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ज्योति रिटायर्ड हो रही है, तो ज्योति का जो भी बैलेंस बच रहा है वो हमें एज ए लोन दिखाकर बैलेंस शीट में उस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योति का अकाउंट टैली कर देते हैं। तो 1,50,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 एंड प्लस 15,000। तो ज्योति का क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1,90,000। उसमें से डेबिट साइड अमाउंट जो भी है माइनस करके उसे हम दिखा देंगे टू ज्योति लोन अकाउंट। कितना शो करेंगे उतना माइनस कर लेते हैं डेबिट साइड के आइटम। 1,92,000 में से अगर 6,000 माइनस किया, 9,000 माइनस किया, तो 1,77,000 जो अमाउंट है वो हम शो कर देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और यहाँ पे लिखेंगे ज्योति लोन अकाउंट 1,77,000। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ज्योति का अकाउंट तो हो गया टैली। अब देखो दीप का यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा शो हो रहा है, तो वो टोटल कर लेते हैं 4,000, 15,000, 6,000 एंड 1,75,000। तो 2 लाख यहाँ पे दीप का टोटल आया। तो डेबिट क्रेडिट साइड आपका अमाउंट जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें कहाँ लेके जाना है, बाय करंट अकाउंट लेके जाना है। क्लियर। 2 लाख में से आप माइनस कर लो 1,08,000 जो कि क्रेडिट साइड है टोटल आपका दीप का। तो 92,000 हम करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। वैसे गीता का भी अगर टोटल कहूं तो यहाँ पे 2 लाख आएगा, एंड डिफरेंस अमाउंट आपका 2 लाख में से अगर आप 1,08,000 माइनस करोगे तो 92,000 आपका आएगा करंट अकाउंट। अब यहाँ पे हमें करंट अकाउंट बनाने को एडजस्टमेंट में बोला नहीं था, तो ये करंट अकाउंट हम एसेट साइड लिख देंगे। यहाँ पे लिखिए बाय करंट अकाउंट दीप एंड गीता 92,000 92,000। तो 92,000 कितना हो गया आपका 1,84,000 आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड शो कर दिया। अब कैश अकाउंट रिमेनिंग बचता है हमें टैली करने का, तो कैश में कोई इफेक्ट तो थी नहीं, तो 22,000 एज इट इज आपका क्लोजिंग बैलेंस ही रहने वाला है। यहाँ पे लिखिए बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और हम कहाँ लेके जाएंगे, एसेट में लेके जाएंगे, कैश में लिखेंगे 22,000। अब हमारे पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस लेके आइए। तो दीप एंड गीता 1,75,000 1,75,000 टोटल आपका हो गया 3.5 लाख। तो चलिए आइए लायबिलिटी को टोटल करते हैं। 3.5 लाख प्लस 35,000 प्लस 60,000 प्लस 3.5 लाख प्लस 35,000 प्लस 60,000 प्लस 1,77,000। तो आपका लायबिलिटी साइड टोटल आया 6,22,000। अब एसेट साइड टोटल करते हैं, उतना ही आना चाहिए जितना लायबिलिटी आया। तो 2,90,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000 प्लस 40,000 प्लस 1,84,000 प्लस 22,000। तो हमारे एसेट साइड भी टोटल उतना ही आ गया जितना लायबिलिटी था। तो हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे हो चुकी है टैली। तो आई होप कि आपको पूरा सब क्लियर कट समझ में आ चुका होगा। नहीं आया हो तो आप एक और बार वीडियो देख लिए, आपको गारंटी समझ में आ जाएगा। और मेरे साथ सम करते रहे चाहोगे तो फर्स्ट टाइम में आपको समझ में आ जाएगा।